डांटने लगे अपने महाप्रभु नित्यानंद प्रभु करें, तुमको समझ में नहीं आता? वो आके प्लेट लेकर सामने से चला गया, कैसे हो तुमको अपना ख्याल रखना नहीं आता अपने सामान का? ठीक है, अब तुमको खाना मिलेगा ही नहीं, जब तक प्लेट वापस नहीं आएगा, इंतजाम खुद से नहीं करोगे, खाना नहीं मिलेगा तुम लोग को, बैठे रहो ऐसे भूखे। गौरांग, मैं तुम्हारी ना टांगे तोड़ दूंगा। भगवान से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। हरे कृष्णा। आज वंशीदास बाबा जी महाराज का तिरुभाव दिवस है। तो हमारे देखा जाए तो हमारे जो आचार्यगण हुए हैं उनमें 3 प्रमुख बाबा जी हुए हैं। कौन कौन से? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और वंशीदास बाबा जी महाराज। तो ये 3 प्रमुख बाबा जी महाराज हैं। तो इसमें श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये तीनों जो हैं बाबा जी बहुत भक्ति में बहुत उन्नत हैं। मतलब उसको हम माप नहीं सकते कि मतलब कौन कितना मतलब लिमिट है कि भक्ति में इतना इतना नहीं, बहुत ही उन्नत हैं तीनों। और तीनों कभी आपस में मिले नहीं हैं, लेकिन फिर भी तीनों अंतरंगा पार्षद हैं। तो आज वंशीदास बाबा जी महाराज के तिरुभाव दिवस पर हम आपको 21 मुख्य जानकारियां और लीलाएं बाबा जी महाराज के जीवन से जुड़ी हुई आपको बताएंगे। नंबर 1, सन 1859 यानी कि 1859 में मजीदपुर नामक ग्राम में, जो कि अभी जमालपुर डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में है, वहां पर वंशीदास बाबा जी महाराज प्रकट हुए। नंबर 2, पिताजी का नाम था सनातन मल्ल ब्रह्मा और माताजी का नाम था सर्व सुंदरी देवी। तो ये लोग बहुत गरीब थे, मछुआरे थे पिताजी, तो मछली पकड़कर ही जो है अपना जीवन यापन करते थे। और माताजी उनकी जो थी बहुत पूजा व्रत उपवास वगैरह करती थी अपने परिवार के कुशल मंगल के लिए। नंबर 3, वंशीदास बाबा जी महाराज का बचपन का नाम भैरव चंद्र था। तो क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार से थे तो कभी उन्हें पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं मिला उन्हें, तो अनपढ़ ही रहे वो, मतलब कुछ उन्हें आता नहीं था, केवल उनको क्या आता था? मछली पकड़ना। तो दिन भर अपने पिताजी के साथ नदी के तट पे रहते और वहीं पर मछली पकड़ते। नंबर 4, शाम को जब वंशीदास बाबा जी महाराज घर आते तो उनके गांव में एक गौर निताई जी का मंदिर था। तो वहाँ पर जो वहाँ पे भक्त थे वो नरोत्तम दास ठाकुर महाराज के भजन गाते थे वहाँ पर। तो बहुत आकर्षित होते उनसे, जो नरोत्तम दास ठाकुर जी का जो भजन था उससे बहुत उनका आकर्षण था, विशेष आकर्षण था। तो जब भी मंदिर में वो बजता तो वो बैठ जाते और घंटों 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 वो विग्रह को निहारते रहते, गौर निताई को देखते रहते, कंटिन्यूसली देखते रहते। नंबर 5, जब उनके माता पिता ने देखा कि इतना ज़्यादा आकर्षण है उनका भगवान के प्रति, तो लोग डर गए कहीं ऐसा ना हो कि ये बाबा बन जाए, विवाह ना करे। तो उनके माता पिता ने क्या किया? उनका विवाह कर दिया। तो विवाह तो कर दिया, लेकिन उनके अंदर फिर वैराग्य जाग गया। तो अपनी पत्नी 6 महीने के बच्चे को छोड़कर चले गए गुरु के पास, गुरु के आश्रम में, और वहाँ पर उन्होंने गुरु से दीक्षा ली और तब उनका नाम फिर बदलकर भैरव चंद्र से हुआ वंशीदास। नंबर 6, जो उनके गुरु थे उनके अखाड़े का नाम था नियोग अखाड़ा। तो वो आपका मजीदपुर है, वहीं पर ही पंचवटी नामक क्षेत्र था, तो वहीं पर था। तो 3 वर्ष वंशीदास बाबा जी महाराज वहीं पर रुके और उसके बाद फिर नवद्वीप चले गए। नंबर 7, सन 1903 में पहली बार श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद जी को दर्शन हुए श्रीला वंशीदास बाबा जी महाराज के। तो जब उन्होंने देखा दोनों ने बाबा जी महाराज को, तो वो देखते ही समझ गए कि बहुत ही महान वैष्णव है, बहुत ही उच्च कोटि के वैष्णव हैं। नंबर 8, तो जो परमहंस लेवल के जो भक्त होते हैं उनको जो शास्त्रीय जो आचरण है उनका पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे ही वंशीदास बाबा जी महाराज भी रहते, उनको मतलब कि कभी कपड़े पहनते, कभी कुछ नहीं पहनते, कभी केवल कॉपिन में रहते, बाल और दाढ़ी उनके बड़े हुए रहते। तो ऐसे देखने में लगता था कि मतलब कि ये क्या, मतलब कि ये भक्त तो नहीं है, लेकिन वो जो उनका लेवल था परमहंस लेवल के थे, मतलब कि उनका भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट था। नंबर 9, हफ्ते में 1-2 बार ही खाते थे और अपने विग्रह को भोग लगाकर, और फिर भी वो एकदम हष्ट पुष्ट थे, मतलब देख के कोई ये नहीं बोलेगा कि कमजोर है बहुत, ऐसा नहीं, उनका शरीर बिल्कुल मजबूत था। नंबर 10, 80 वर्ष की उम्र में भी वो इतने हष्ट पुष्ट थे कि जो तरुण ब्रह्मचारी थे, मतलब यंग जो ब्रह्मचारी थे, वो उनकी बराबरी नहीं कर पाते। जब वो चलते थे बाबा जी महाराज तो वो ब्रह्मचारी बहुत पीछे रह जाते थे। कई बार तो ऐसा होता कि एक गांव से वो दूसरे गांव पहुंच जाते थे, तो बाद में जब वो वहां से आके फिर बाबा जी महाराज को पकड़ते थे पीछे से, इतना उनके अंदर एनर्जी थी। और जब वो कृष्ण लीला, जब भगवान की कृष्ण कथा सुनाते तो एक कथा सुनाते सुनाते वो फिर दूसरी सुनाने लगते, फिर दूसरी सुनाते सुनाते तीसरी सुनाने लगते। तो ऐसा उनका विशेष आकर्षण था भगवान की कथाओं के प्रति। नंबर 11, कई बार जो उनके सेवक बाबा जी महाराज के थे वो कुछ गलती कर देते तो बाबा उन्हें बहुत गुस्सा करते, बहुत गुस्सा करते। तो वो एक शब्द वो बोला करते थे, हरामजादा। तो अगर हम सुनेंगे तो हमें लगेगा अरे
ऐसे हमारे आचार्य ऐसे शब्द यूज़ करते थे, लेकिन जो वैष्णव की क्रिया है वो हम नहीं समझते। और ख़ास करके जो परमहंस लेवल में, जैसे कि जो बाबा जी हैं, जैसे वंशीदास बाबा जी महाराज हैं, तो उनके लेवल को हम नहीं समझ सकते कि वो किस लेवल में है, वो किस सेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में, क्या उनका प्रयोजन है बोलने का, वो बोल रहे हैं। तो उनको कभी भी हमें आंकना नहीं चाहिए अपनी बुद्धि से कि वो वैष्णव होकर ऐसा कर रहा है, बहुत बड़ा अपराध लगे। ऐसा बहुत अपराध किया भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भेजा था ब्रह्मचारी को, तो वो लोग ने, कई ब्रह्मचारियों ने अपराध किया उनके प्रति कि मतलब ये क्या है, ये वैष्णव है, लगते तो नहीं है अपनी क्रिया से। इसलिए हमें कभी भी वैष्णव को जज नहीं करना चाहिए हमें। अगर हम जज करेंगे तो फिर हम अपराध कर बैठेंगे। नंबर 12, वंशीदास बाबा जी महाराज अपने आप को हमेशा तृतीय व्यक्ति से संबंधित करते थे। जैसे कि वो ये नहीं बोलते थे कि मैं बगीचे में जा रहा हूँ, वो क्या बोलते थे कि वंशी बगीचे में जा रहा है, वंशी ने खा लिया, वंशी सो रहा है। तो ऐसे तृतीय जो व्यक्ति है उससे संबोधित करते थे अपने आप को। नंबर 13, वंशीदास बाबा जी महाराज के 6 विग्रह थे प्रमुख, जिनकी वो सेवा करते थे। कौन कौन से? महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर, राधा गोविंद देव जी और उनके सबसे प्रिय बाल गोपाल जी। तो ये 6 विग्रह की वो सेवा करते थे और उसमें भी वो कोई नियम पालन नहीं करते थे। वो साधारण कपड़े बिल्कुल पहना कर रखते थे, कभी भोग लगा दिया तो लगा दिया, नहीं लगाया तो नहीं लगाया, और डांटते भी थे अपने विग्रहों को वो। नंबर 14, बाबा जी महाराज जब बाहर जाते तो कभी भी अपनी कुटिया को लॉक नहीं करते। तो 3 चाबी थी उनकी कुटिया की, तो क्या करते, तीनों, एक महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को और गदाधर जी को दे देते थे चाबी की, भाई आप ही मालिक हो, आप ही देखो। तो भक्त लोग अक्सर कहते थे कि मतलब कि बाबा जी महाराज लॉक करके जाया करें, समय सही नहीं है, चोरी वगैरह हो जाएगी, ठीक नहीं है। तो बाबा जी महाराज कहते हैं कि मेरा नहीं है वो तो उनका है, जो मालिक है वहीं पर बैठे हुए हैं, तो लॉक क्यों करना। तो एक बार क्या हुआ, चोर आया और वो प्लेट चुरा कर ले गया, महाप्रभु के और नित्यानंद प्रभु की प्लेट चुरा के ले गया। तो जब बाबा जी महाराज आए तो उन्होंने देखा प्लेट गायब है, बहुत गुस्सा हुआ, डांटने लगे अपने महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, करें तुमको समझ में नहीं आता, वो आके प्लेट लेकर सामने से चला गया, कैसे हो तुमको अपना ख्याल रखने नहीं आता अपने सामान का। ठीक है, अब तुमको खाना मिलेगा ही नहीं, जब तक प्लेट वापस नहीं आएगा, इंतजाम खुद से नहीं करोगे, खाना नहीं मिलेगा तुम लोग को, बैठे रहो ऐसे भूखे। तो ऐसे करके वो डांटा उन्होंने खूब। फिर नेक्स्ट डे एक प्लेट डोनेशन में आया, तो छोटा प्लेट था, तो बोलते कि अच्छा ठीक है, ये छोटा प्लेट आया, ये नित्यानंद प्रभु का है, और गौरांग अगर तुमको चाहिए खाना तो खुद अपने प्लेट का इंतजाम करो। महाप्रभु से बोल रहे हैं कि खुद इंतजाम करो। तो उन्होंने भोग बनाया और फिर नित्यानंद प्रभु को दिया, महाप्रभु को खाने के लिए नहीं दिया। तो ऐसा उनका संबंध था, वात्सल्य भाव में सेवा करते थे भगवान की। नंबर 15, गौर पूर्णिमा आने वाली थी, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कुछ ब्रह्मचारियों को भेजा था बाबा जी महाराज के पास उनकी सेवा के लिए। तो बहुत सारा डोनेशन आया, धन, उस टाइम उसे प्रणामी कहते थे जो डोनेशन आता था, तो बहुत सारी प्रणामी आई। तो जो हेड ब्रह्मचारी थे जो वहाँ के, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने भेजा था, तो उन्होंने बोला कि बाबा जी महाराज ये जो धन आया है इससे हम गौर पूर्णिमा उत्सव मना सकते हैं अच्छे से। तो बाबा जी महाराज ने कहा हाँ मना लो। तो ऐसे फिर से कुटिया से गए बाहर, खोल के सारा धन वहीं पर रखा हुआ था। फिर चोर आया, सब कुछ चोरी करके ले गया। तो सारे ब्रह्मचारी सर पकड़ कर बैठे हैं, कैसे मनाएंगे अब गौर पूर्णिमा, इतना लक्ष्मी आई थी चली गई। बहुत चिंता करने लगे, विलाप करने लगे। तो बाबा जी महाराज आए, देखा ब्रह्मचारी लोग विलाप कर रहे हैं। तो बाबा जी महाराज ने कहा कि विलाप क्यों कर रहे हो तुम लोग, भाई महाप्रभु का धन था, जिसको उनको देना था उन्होंने दे दिया, तुम लोग क्यों रो रहे हो। और ये धन तो हेड शेव की तरह, जैसे हम हेड शेव करते हैं बाल चले जाते हैं ना, और फिर थोड़े समय बाद बाल वापस आ जाते हैं, तो ये धन तो वैसे ही है, आज चला गया कल वापस आ जाएगा, तो विलाप क्यों कर रहे हो तुम लोग। नंबर 16, तो कई बार जब कुटिया खोलकर जाते तो पीछे से गाय भी अंदर आ जाती, तो सब कुछ बिखेर देती, और कई बार तो विग्रह भी जो है उनको भी गिरा देती है, जो गौ माता हमारी। तो जब बाबा जी महाराज आते देखते सब विग्रह गिरे हुए हैं, तो फिर गुस्सा करते, तुम लोग को कुछ देखते नहीं हो, कौन आता है कौन जाता है, आंखें हैं नहीं तुम्हारे पास, बस ऐसे ही बैठे रहते हो मुंह बन के, तुम लोग क्या करते हो यहाँ पर, क्या देख रहे हो बैठकर। और कई बार तो, एक बार तो उन्होंने ये भी बोला था, गौरांग मैं तुम्हारी ना टांगे तोड़ दूंगा, भगवान से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तो भैया मतलब अलग ही लेवल का उनका था, जो विग्रह के साथ उनका संबंध था बिल्कुल अलग लेवल का था, मतलब हमारे समझ से तो बिल्कुल परे। नंबर 17, एक बार बाबा जी महाराज वृंदावन यात्रा में निकले थे, तो बीच में गया से होते हुए निकले। तो गया में जब रुके थे वहाँ पे, तो बाबा जी महाराज की ग्लोरी तो पहले ही फैल गई थी सब जगह। तो बहुत सारे लोग आए बाबा जी महाराज के दर्शन करने के लिए, बहुत सारा भेंट दिया, उपहार दिया उनको, बहुत सारी लक्ष्मी दी। तो क्या हुआ, जब सब लोग चले गए तो बाबा जी महाराज ने अपने असिस्टेंट को बुलाया, बोला कि सारा धन उठाओ और ले जाकर नदी में फेंक दो। तो ऐसा वैराग्य था बाबा जी महाराज का, मतलब कि बिल्कुल भी आकर्षण नहीं था उनको भौतिक वस्तुओं के प्रति। नंबर 18, एक बार बाबा जी महाराज नवद्वीप से पूरी यात्रा के लिए जा रहे थे,
तो अंबिका कलना से बाबा जी महाराज ने कहा कि अब हम पैदल जाएंगे, वहाँ से उन्होंने पैदल यात्रा की। तो जटी शेखर दास ब्रह्मचारी जी हैं, वो बताते हैं कि बाबा जी महाराज ने मतलब कई महीने लगे थे पहुँचने में, पैदल जाने में, कितना दूर है सोचिए आप। तो इन महीनों में बाबा जी महाराज ने एक बार भी मल मूत्र नहीं त्यागा, मतलब उन्होंने देखा नहीं मल मूत्र त्यागते हुए। और हफ्ते में एक बार वो कुकिंग करते थे, अपने डीटीज को भोग लगाते और वही प्रसाद पाते थे। तो और महाप्रसाद था, फिर वो भेजते भी थे गौड़ी मठ में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा था। तो ऐसे करके कभी भी मतलब वो लेकिन मल मूत्र नहीं त्यागते थे। नंबर 19, जब पुरी पहुंचे बाबा जी महाराज तो समुद्र के किनारे मतलब थोड़ा दूर पे वहाँ पर रुके हुए थे। तो अपने विग्रह को लेकर बैठे हुए थे और लेकर बातें कर रहे थे अपने विग्रह से हमेशा की तरह। तो जो उनके जो बाल गोपाल जी थे उनसे बातें कर रहे थे। अच्छा, तो तुम्हारी समुद्र में स्नान करने की इच्छा है, ठीक है। तो काफ़ी दूर था, जो समुद्र था वो काफ़ी दूर था वहाँ से। तो उन्होंने ऐसे देखा समुद्र की तरफ, और जो लहरें थी एक बड़ी सी लहर ऐसे आई और फिर अपने बाल गोपाल जी को उन्होंने स्नान कराया। मतलब इतना महाराज की सिद्धि थी बाबा जी महाराज की कि समुद्र की लहरें, समुद्र देवता भी उनके सेवा में लगे हुए थे। नंबर 20, तो एक बार रथ यात्रा थी। रथ यात्रा के दौरान जब रथ जा रहे थे तो बाबा जी महाराज की कुटिया के आगे रथ रुक गई आके। बहुत कोशिश किया गया, रथ हिला ही नहीं, काफ़ी समय बीत गया। फिर बाबा जी महाराज अपनी कुटिया से बाहर आए, जगन्नाथ जी से काफ़ी देर तक उन्होंने बातें की, काफ़ी देर तक खूब प्रेम पूर्वक बातें की। और जब बातें करके चले गए तो रथ अपने आप चल पड़ा। नंबर 21, तो एक बार बाबा जी महाराज बालासोर में थे और वहाँ पे फिर उन्होंने बोला कि मेरे जो विग्रह हैं उनको खीर खाना है, खीर खाने की इच्छा है। तो सारी सामग्री लेकर आए और उन्होंने खीर बनाया और खीर बनाकर गए ऑफर करने के लिए, और जाकर वो खीर फेंक दिया बाबा जी महाराज ने। सारे जो भक्त थे देख रहे हैं, अरे ये क्या किया बाबा जी महाराज ने, इतना मेहनत से बनाया, इतना प्रेम पूर्वक बनाया भगवान के लिए, वो सब फेंक दिया। फिर बाबा जी महाराज चिल्लाने लगे जोर जोर से कि मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई, तुमने इच्छा की थी, तुम्हारे लिए मैंने इतना मेहनत से खीर बनाया, और तुम लोग राधा रमन जाकर, तो पाम ट्री था, पाम ट्री, उसका गुड़, उसके गुड़ का खीर बनता था वहाँ राधा रमन में। तो वो बोला बाबा जी महाराज ने कि तुम वहाँ पर जाकर पाम ट्री का जो गुड़ था उसकी खीर खाकर आए हो, तुम्हें मेरी खीर नहीं खानी, वो खीर खानी है, जाओ ठीक है, तुमको वही खाना है वही खाओ। लेकर फेंक दिया बाबा जी महाराज ने, वो खिलाए नहीं उनको। तो फिर जो बाकी भक्त लोग थे बोले कि बाबा जी महाराज को कैसे पता कि वृंदावन में श्री श्री राधा रमन मंदिर में क्या भोग लगा है, बालासोर में बैठे हैं, कैसे पता बाबा जी महाराज को। तो भक्त ने लेटर लिखा राधा रमन टेम्पल में वहाँ पर पुजारी को। तो वहाँ से फिर पुजारी का जब रिप्लाई आया कि हाँ इस दिन इस समय पर खीर बनी थी, पाम ट्री जो है उसके गुड़ की खीर बनी थी और राधा रमन जी को ऑफर किया गया था। तो बाबा जी महाराज मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि हम भगवान के जो क्रियाकलाप है हम देख नहीं सकते। जैसे हम धाम जाते हैं तो भगवान की नित्य लीला वहाँ पर चल रही है, लेकिन हमारे आँखों में जो भौतिक जो पर्दा लगा हुआ है उसकी वजह से हम भगवान की लीलाओं को देख नहीं पा रहे, आस्वादन नहीं कर पा रहे। लेकिन बाबा जी महाराज एक एक लीला का आस्वादन करते थे और भगवान के साथ तो उनका संबंध था ही वात्सल्य भाव में। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं वंशीदास बाबा जी महाराज की। एक बार उन्होंने ऐसे एक मछली वाली आई थी, मछली को देखकर उनका आकर्षण हो गया था, तो उन्होंने मतलब खुद पे गुस्सा किया कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो अपने डिटीज को उन्होंने बोला आपने मेरे मन में ये चीज़ लाया कैसे, मेरा आकर्षण उत्पन्न कैसे किया, मैंने पूरा जीवन आपके उस पर न्यौछावर कर दिया है आपके लिए सेवा पर, और आप जो है मेरी ऐसे सोच ला रहे हैं मेरे मन में। तो उन्होंने अपने डिटीज की रस्सी बांध कर और उन्होंने पानी में फेंक दिया और पैर से दबा दिया रस्सी। तो कई लोग आकर कह रहे हैं अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो बाबा जी की जो क्रिया थी, जो मुद्रा थी, जो हम कहते हैं कि वैष्णवों की जो क्रिया और मुद्रा हम नहीं समझ सकते, तो ठीक वैसे ही हम बिल्कुल नहीं समझ सकते। ऐसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जब भी मिलने आते थे बाबा जी महाराज से, तो बाबा जी महाराज खूब जोर से कहते हैं अरे मंजरी आ गई, मंजरी आ गई, मंजरी आ गई। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज मंजरी है ना, हमारे सारे आचार्य ही मंजरी हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी लीलाएं हैं वंशीदास बाबा जी महाराज की। कुछ प्रमुख लीलाएं थी जो हमने आपके साथ साझा की। तो आज वंशीदास बाबा जी महाराज का तिरुभाव दिवस है। हम प्रार्थना करते हैं वंशीदास बाबा जी महाराज से कि वंशीदास बाबा जी महाराज की जो प्रगाढ़ जो भक्ति थी, जो प्रेम था भगवान के प्रति, जो वात्सल्य भाव में जो उनका आकर्षण था भगवान के प्रति, उसका एक बूंद हमको भी मिल जाए, ताकि हम भी भक्ति जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ पाएँ और थोड़ी सी भक्ति कर पाएँ। श्रील वंशीदास बाबा जी महाराज की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।